भाई, अपोजिशन में किसी को तो प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा, कोई तो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा मोदी के सामने। ममता बनर्जी ने अपनी राय पेश की थी, मैंने अपनी राय पेश की है। उत्तर प्रदेश में हमारी किसी से कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी दल से, ना ही किसी अलाइव से। हम किसी के साथ अभी गठबंधन की बातचीत में नहीं है। ये मेरा मशवरा है। मुसलमानों को मायावती जी के बारे में इतना कहना है कि मायावती जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगी, उनको बनाना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या तैयारी 2024 लोकसभा? भाई, मायावती के बारे में एक बात बताऊं आपसे। एक तो वो दलित हैं, आजमाई हुई प्रशासक हैं, बढ़िया नेता रही हैं और महिला हैं। तो मोदी जी को सामने अगर मायावती को पेश किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वैसे ही कदम कांप जाएंगे। और मायावती जी को अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया जाता है तो 20% मुसलमान और 15% मायावती जी का अपनी बिरादरी, 35% से तो गिनती शुरू हो रही है। आप समझिए कि 35% खाली मायावती जी की कास्ट और मुसलमान मिलकर शुरू हो रहे हैं। बाकी अगर जो लोग उनके साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से एक शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन और भी दल हो, चाहता है कोई अखिलेश यादव को कहता है। प्रियंका जी में क्षमता नहीं है, प्रियंका जी में क्षमता नहीं है। प्रियंका जी की क्षमता आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देख ली है। वो उनके अंडर में जो चुनाव लड़ा गया वो जमानतें जब्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि मायावती का मुकाबला नहीं है किसी का। अखिलेश यादव को लेके क्या, क्योंकि उनकी पार्टी के द्वारा भी कई लोगों, उनके नेताओं ने कहा था अभी इंडिया गठबंधन में यही तय नहीं हो रहा है कौन कहां से लड़ेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी। थोड़ा वेट कीजिए। और अखिलेश जी खुद प्रधानमंत्री के, उनकी पार्टी के लोग उनको पेश नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी राय मुझसे क्यों ले रहे हैं? अखिलेश जी की पार्टी के किसी नेता ने उनको प्रधानमंत्री का दावेदार पेश नहीं किया है, नहीं बनाने को कहा है। बीते दिनों पोस्टर्स भी लगे थे, बयान भी आए थे। तो अच्छी बात है, लगने दीजिए। मैं इसमें कोई उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। उनके लोग हैं, वो अपने नेता को चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तरफ देखा जा रहा है विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए भी है, तो या आपकी खुद की पार्टी, तो आप लोगों का क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, हम लोगों ने, असद साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब को भेज दी है। कहां से चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी सीट पे लड़ा जाएगा, किसको टिकट दिया जाएगा, ये सारे फैसले, ये अंतिम फैसले जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद साहब करेंगे। अब वेट कीजिए, अभी बाकी बातें भी सामने आएंगी। ये न्योते जाने लगे हैं। कांग्रेस के को जब गया तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इनकार कर दिया गया, कई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को? देखिए, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। ये जाति धार्मिक मामला है और हर आदमी अपने धर्म को मानने के लिए आज़ाद है। उसमें मुझे ये कहना कि नहीं इनको जाना चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। जिसको जाना है वो स्वयं फैसला ले, जिसको नहीं जाना है वो भी स्वयं फैसला ले। न्योते में ये भी कहा गया कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हों उन तक ये न्योता पहुंचा दिया जाएगा। वो आते हैं नहीं आते ये उनकी कॉल है, लेकिन न्योता जो ट्रस्ट है वो सबके, उसकी तरफ से सबको दिया जा रहा है। क्या आप लोगों को भी दिया जा रहा है या न्योता दिया गया आपकी पार्टी में? नहीं, हम लोग का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो न्योता स्वीकार ही नहीं करेंगे, जाना तो बहुत दूर की बात है। हम तो बिल्कुल किसी कीमत पर भी किसी तरह का न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे लिए वो बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है इस पे और सबने इसको एक्सेप्ट किया है। तो हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे दिलों से हमारे जज्बातों को नहीं निकाल सकते। हम सड़क पर नहीं हैं। हम, ये पर्सनल मेरी राय है, मशवरा ये है कि बाबरी मस्जिद थी और इस बात को तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप कैसे कर सकते हैं इनकार? कोई नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का तो फैसला है, हम मान रहे हैं उसको। एक आखिरी सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी चर्चा, उत्तराखंड इसको लागू करेंगे और जिस हिसाब से उनके लागू होंगे उसी तरह से उसमें कुछ बदलाव के साथ हम भी यूसीसी लागू करेंगे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में नहीं लागू हो सकता, ये चैलेंज है मेरा। हेमंत विश्व शर्मा नहीं, हेमंत विश्व शर्मा के उस्ताद को बुला लीजिए, मुझे बताएं कैसे लागू करेंगे। साउथ में अलग कानून है, शादियों के कानून अलग हैं, नॉर्थ में अलग हैं, हिंदी भाषी प्रदेश अलग है,
कहीं गाय को मां माना जाता है और कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय को खाया जाता है। गोश्त नॉर्थ ईस्ट जाइए, हर जगह बिक रहा है, गोवा जाइए बिक रहा है। एक समान कानून का मतलब होता है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर व्यक्ति पे एक कानून लागू होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले जवाब दे कि कैसे लागू करेंगे। मेरा मानना यह है कि भारत में एक समान कानून, एक जैसा कानून हर व्यक्ति पे लागू नहीं किया जा सकता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।